रात के करीबन 7 बज चुके थे। मैं घर पे अकेला बैठा था, तभी मेरा फोन बजता है। जैसे ही मैं फोन के अंदर देखता हूँ तो उसके अंदर मेरे दोस्त का कॉल था। जैसे ही मैं फोन रिसीव करता हूँ तो सामने से मेरा दोस्त मुझे कहता है कि आज हम लोग बाहर खाना खाने जाएंगे। तो मैंने उसे पूछ लिया कि हम लोग कब तक बाहर जाएंगे। तब उसने मुझे कहा कि करीबन मैं 9 से 9:30 के बीच पे वहां पे पहुंच जाऊंगा, उसके बाद हम लोग खाना खाने चले जाएंगे। तो फिर हम लोगों ने फोन वहां पे रख दिया। जैसे ही हमने फोन रख दिया उसके बाद मेरा ध्यान जाता है मेरे लैपटॉप पे। जैसे ही मैं लैपटॉप के पास जाता हूँ, लैपटॉप स्टार्ट करता हूँ और मैं स्टोरी फाइंड करने के लिए बैठ जाता हूँ। मैंने ईमेल स्टार्ट कर दिया। ईमेल स्टार्ट करने के बाद मेरे सामने दोस्त एक ऐसी स्टोरी सामने आती है कि वो स्टोरी पढ़ते पढ़ते दोस्त मैं पूरे पसीने में भीग गया और साथ ही मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि दोस्त वो जो स्टोरी थी वो स्टोरी मेरे दोस्त का जो मुझे कॉल आया था उसके साथ कनेक्ट थी। क्योंकि ये जो स्टोरी मैं पढ़ रहा था दोस्त, वो स्टोरी कुछ ऐसे ही थी। 3 फ्रेंड जीतू, संजय और अजय, वो तीनों रात को डिनर करने जाते हैं दोस्त। उसके बाद उसको पता नहीं था, कुछ ऐसे रास्ते पे वो चले जाते हैं कि उस रास्ते के अंदर उसके साथ ऐसे ऐसे गोस्ट इनकाउंटर होने वाले थे दोस्त कि उसकी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई थी। क्या हुआ था, कैसे हुआ था और वो लोग वहां पे क्यों चले गए थे और कौन सा रास्ता था, क्योंकि उस रास्ते के अंदर रास्ते से ज्यादा उसको वहां पे दलदल दिखने को मिलता था। दोस्तों आज आप ये इंसिडेंट सुनने के बाद आपको नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि इतना खौफनाक है। तो बिना फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों ये पूरा इंसिडेंट में स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है हर बार कि आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। दोस्तों जनवरी का महीना था, बाहर बहुत ठंड थी और शनिवार की रात आज भी वो तीनों फ्रेंड नहीं भूल सकते, क्योंकि शनिवार की रात को उसके साथ ऐसे भयंकर इंसिडेंट हुआ था दोस्तों कि वो आज भी सोचते हैं तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। और दोस्तों बात असल ये है कि शनिवार की रात थी, बाहर बहुत ठंड थी और जीतू के घर पे कोई नहीं था। तो वहाँ पे संजू और अजय आए थे। वो लोग बातें वगैरह कर रहे थे, गेम खेल रहे थे और एक दूसरे के साथ मजाक मस्ती कर रहे थे। और ऐसे करते करते दोस्तों करीबन 9 से 9:30 बज गए, टाइम का पता ही नहीं चला। और तभी अजय पूछता है कि यार खाने का क्या प्लान है? तो जीतू बताता है कि यार मैंने सुना है कि सिटी से 1 घंटे आगे करीबन एक अच्छा सा ढाबा खुला है और बहुत लोग वहाँ पे खाना खाने के लिए जा रहे हैं, तो हम लोग वहाँ जाके ट्राई कर सकते हैं। फिर संजू ने भी बताया कोई बात नहीं, वहाँ पे हम लोग चलते हैं, क्योंकि मैंने भी सुना है कि उस ढाबे के बारे में। फिर जीतू ने अपना घर बंद कर दिया और उसके बाद गाड़ी निकाल के वो तीनों निकल जाते हैं। वो लोग बातें करते करते वो लोग कब उस ढाबे पे पहुंच गए उन लोगों को पता ही नहीं चला। उसके बाद वहां जाके खाने का ऑर्डर कर दिया। खाना खाने के साथ साथ दोस्तों वो लोग बातें वगैरह भी कर रहे थे और एक दूसरे के साथ मजाक मस्ती जो भी वो लोग कर सकते थे वो सारी चीजें वहां पे करते रहे। और उसी जगह पे बैठे बैठे उस लोगों को पता ही नहीं चला कि रात के 12:30 बज गए हैं। फिर जाके जीतू ने बताया कि चलो दोस्त हम लोग निकलते हैं, क्योंकि 12:30 बज चुके हैं। फिर संजू ने भी बोला हाँ यार ठीक है यार हम लोग निकलते हैं, क्योंकि बहुत ही लेट हो गया है, क्योंकि यहाँ से अब 1 घंटा तो ड्राइव करना पड़ेगा। फिर तीनों गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। जीतू गाड़ी चलाता है, जीतू के पास वाली सीट के अंदर संजू और पीछे वाली सीट के अंदर अजय बैठता है और वो लोग निकल जाते हैं। बट दोस्तों अब यहाँ से जो सफर उसका जो स्टार्ट होने वाला था वो मौत से भी कम नहीं था, क्योंकि दोस्तों वो लोग यहाँ से निकलते निकलते वो लोग आगे जा रहे। करीबन उन लोगों ने 15 से 20 मिनट गाड़ी चलाई, लेकिन वो लोग सोच रहे कि जब वो लोग आ रहे थे तब तो ये रास्ता नहीं था, तो ये रास्ता कौन सा है? फिर भी उन तीनों ने आया गया कर दिया और वो लोग आगे आगे जा रहे और साइड में दोस्त बहुत सारा दलदल था। पता नहीं उन लोगों को कि वो दलदल कहाँ से आया। फिर वो लोगों ने आया गया कर दिया। फिर संजू ने जीतू को कहा कि यार ये कौन सा रास्ता है, हम लोग कहाँ आ गए, कुछ पता नहीं चल रहा है। फिर जीतू ने बोला कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से सीधा ही जाते हैं, क्योंकि मुझे जहां तक पता है कि यहाँ से ही मैंने टर्न लिया था और यही रास्ते से हम लोग वापस आए थे। तो संजू ने कहा कोई बात नहीं, अपने हिसाबे चलाता रहे। अब दोस्त वहां से थोड़े ही आगे गए थे, जो गाड़ी थी बीच बीच में रुकते 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 बंद हो गई। दोस्त अब ना उसके साथ जो होने वाला था उन लोगों को पता ही नहीं था, और यही चीज जो होने वाली थी वो चीज
आज वो लोग सोच रहे तो पूरे खौफ में चले जाते, क्योंकि दोस्त उसके साथ क्या हुआ था उन लोगों को भी नहीं पता था। अब उसकी गाड़ी कंप्लीटली बंद हो गई थी। तब संजू ने उसको पूछा कि जीतू को कि यार क्या हो गया। जीतू बताता है कि यार मुझे पता नहीं, मुझे आगे जाके बोनेट खोल के देखना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी के अंदर कुछ ना कुछ तो खराबी आ गई है। फिर अजय पीछे से शांति से बैठा है, अजय कुछ बोल ही नहीं रहा था। अब जो जीतू था गाड़ी खोल के बाहर निकलने के बाद वो बोनेट खोलता है। बोनेट खोलने के बाद वो गाड़ी कुछ ना कुछ अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, वो जो उसको पता होगा उस हिसाब से वो रिपेयर कर रहा था और संजू वहां पे बैठा था। फिर 15 से 20 मिनट हुई तब जीतू पूछता है कि यार हो गया या मैं बाहर आऊं। तब उसी समय के अंदर वो जो जीतू था वो जीतू ने वो बोनेट बंद कर दिया। जैसे ही जीतू ने बोनेट बंद कर दिया वो गाड़ी के अंदर आता है। तब संजू ने पूछा कि क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम था। तो कुछ नहीं था, कुछ छोटा मोटा ही प्रॉब्लम था, तो अब कंप्लीट सही है तो हम लोग निकल सकते हैं। तभी पीछे से अजय कहता है कि यार 2 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ, मुझे पेशाब जाना है। अब वो अजय ऐसा बोल के वो गाड़ी खोल के गाड़ी के पीछे चला जाता है पेशाब करने के लिए। अब वो पेशाब करने के अंदर 5 मिनट हो गए दोस्त। तब जीतू संजय को पूछता है यार वो पीछे गया कब तक आएगा। अब 5 की 10 मिनट हो गई दोस्त, फिर भी उसका अता पत्ता कुछ नहीं था। उसके बाद संजू ने जीतू को कहा कि यार क्या ये पेशाब करने गया है या पेशाब बनाने गया है। अब इतना उसने कहा ही था तभी अजय पीछे से आता है, गाड़ी खोल के बैठ जाता है। अब कुछ बोल ही नहीं रहा था। फिर संजू ने अजय को पूछा क्या यार क्या कर रहा था, इतना टाइम क्यों लगाया। तो अजय ने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। उसके बाद जीतू ने पूछा कि दोस्त क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम था क्या। लेकिन दोस्त पीछे से कोई भी आवाज नहीं आई अजय की। फिर थोड़ा सीरियस होके जीतू ने पीछे मुड़ के उसके सामने देखा। सामने देखने के बाद उसको पूछा कि यार कुछ प्रॉब्लम है, क्या हुआ है। तो वो कुछ बोल ही नहीं रहा था और उसका जो सिर था ऐसे नीचे ही था। अब ऐसे नीचे उसको देख के जीतू से रहा नहीं गया, तो जीतू ने अजय से पूछा कि यार क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है तो मैं बता, क्या हुआ है तेरे को। अब वो जैसे ही सामने देखता है तो वो दोनों उसको देख के बहुत ही घबरा जाते हैं, क्योंकि वो लोग देख रहे थे कि जो उसके सामने उसका फ्रेंड अजय है वो अजय था ही नहीं। उसके बाद अगेन संजू ने उसको पूछा कि यार तेरे साथ क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है। तब वो घुराता है, घुराते घुराते उसके सामने देख रहा था और उसके जो बाल थे वो पूरे उसके फेस पे ऊपर आ रहे थे। वैसे भी वो बाल अपने लंबे रखता था। उसके बाद दोस्त वो दोनों इतने घबरा गए। अब वो वापस से जीतू उससे कुछ पूछे उससे पहले वो अजय खुद को ही ऐसे खुद का गला पकड़ लेता है और जोर जोर से दबाने लगता है और वो चिल्ला भी रहा था। अब वो उन दोनों इतने घबरा गए, वो लोग गाड़ी से बाहर निकल के पीछे जा रहे हैं उड़ाने के लिए। बट दोस्त वो जैसे ही गाड़ी पीछे से खोल के वो दोनों अंदर जाते हैं तो वो जो संजू था, संजू उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा है बट उसका हाथ खींच ही नहीं पा रहा था। वैसे देखा जाए तो जो अजय था दोस्त वो बहुत ही पतला था, जो संजू था वो उसका हाथ खींच रहा है, वो हाथ खींच ही नहीं पा रहा था। तभी दूसरी तरफ से तो जीतू ने उसको पीछे से पकड़ के ऐसे लेटा दिया और उसके हाथ खींचने की कोशिश कर रहा था दोस्त। सामने से संजू आता है, उसके पैर पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी जो अजय ने उसको इतनी जोर से लात मारी है दोस्त कि वो जो संजू था वो 1 2 3 नहीं बल्कि 5 फुट दूर जाके वो गिर गया था। तभी वो लोग इतने घबरा गए। तब संजू को पता चल गया था कि अब उसके अंदर हमारा दोस्त नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसी एंटिटी है कि ये उसको लग गई है। फिर जाके दोस्त वो जीतू ने भी उसको छोड़ दिया। जब जीतू कार से बाहर निकल गया उसको बाद उसकी नजर कार के डेस्क के ऊपर जाती है और कार के डेस्क के ऊपर गणेश जी की मूर्ति थी। तो जीतू आगे का दरवाजा खोल के वो गणेश जी की मूर्ति खींच लेता है दोस्त। जीतू वो छोटी सी मूर्ति लेके अजय के पास आता है और अजय के पास आने के पास वो जो अजय का जो पॉकेट था उसके अंदर डाल देता है। जैसे ही जीतू ने उसके अंदर वो गणेश जी की मूर्ति डाल दी उसके बाद दोस्तों वो थोड़ा सा शांत होने लगा और शांत होते होते अचानक दोस्तों वो वहां कार में बेहोश हो गया। फिर संजू बैठ गया और जीतू बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करते वो लोग निकल जाते हैं दोस्त वहां से। और दोस्त वो जैसे जैसे आगे जा रहे थे उसके बाद दोस्त वो जो दलदल वगैरह उसको जो दिख रहा था वो सारा क्लीन होने लगा और उसका घर भी आ गया। घर आने के बाद वो संजू को निकाल के जीतू के घर के अंदर सुला दिया। जैसे ही मॉर्निंग हुई दोस्तों वो जीतू और संजय तो ऐसे ही जागे हुए थे, देख रहे थे कि उसको कुछ प्रॉब्लम है क्या नहीं है। और साथ ही साथ जैसे ही मॉर्निंग हुई
अजय भी उठ गया और उठने के बाद दोस्त अजय ने सबसे पहले एक ही क्वेश्चन किया कि ये जीतू यार मैं तेरे घर के अंदर यहाँ पे कैसे हूँ, क्योंकि मुझे तो मेरे घर पे होना चाहिए था। दोस्तों एक्चुअली जो रात को जो हुआ था, जब वो लोग रिटर्न आ रहे थे उसके बाद उसको कुछ पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। उसके बाद जो भी हुआ था वो जीतू ने अजय को बता दिया। उसके बाद नहा धो के दोस्त हनुमान जी का एक मंदिर है वहां जाते माथा टेकते और जो पुजारी थे वहां के जो पंडित थे उसके साथ सारी बातें डिस्कस करते और उसने एक छोटा सा कलावा दे दिया और वहां से प्रसाद लेके अपने घर आ गए। फिर उसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, बट पता नहीं दोस्तों कि वो कौन सा रास्ता था और कहाँ चले गए थे और वो जगह कौन सी थी उन लोगों को आज भी पता नहीं थी। बट दोस्तों ये सुनने के अंदर बहुत ही छोटा सा इंसिडेंट है, बट जिसके साथ होता है उसको ये पता होता है कि उसके साथ कौन सा इंसिडेंट हुआ था। तो दोस्तों ये पूरा इंसिडेंट उन तीनों दोस्त के साथ हुआ था। तो हम लोग इसमें से छोटी सी अवेयरनेस ये ले सकते हैं दोस्तों कि कभी भी हमें कुछ भी ऐसा डाउट लगता है किसी भी रास्ते के अंदर तो हमें वहीं रुक जाना चाहिए और वहां से यू टर्न लगा देना चाहिए। तो ये पूरा इंसिडेंट दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और हाँ दोस्तों आप लोगों के साथ अपने फैमिली के साथ या किसी के भी साथ ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो और अगर चाहो कि लोगों के साथ शेयर करने के बाद उसमें थोड़ी सी अवेयरनेस फैले तो आप लोग मुझे शेयर कर सकते हो मेरा इंस्टाग्राम और मेरे ईमेल आईडी पे। वो दोनों आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते नेक्स्ट स्टोरी के अंदर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। टेक केयर और बाय बाय।